अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। मुझे उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। यानी कि हमने इस टॉपिक में वो सारे मेथड्स पढ़ने हैं, जनरल मेथड जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको अल्कीन्स की तैयारी कैसे होती है, उन सब मेथड्स को हमने डिटेल में जो है डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। वहाँ पर क्या था, CnH2n प्लस -2 था, लेकिन अल्कीन के केस में क्या है, CnH2n प्लस 2 है। अल्काइन में यहाँ पे माइनस था, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो आपने ऐसे ही देख के घबरा नहीं जाना कि इतने ज़्यादा मेथड है, रिएक्शन है, कैसे प्रिपेयर होंगे। ठीक है, एक तो बेसिक चीज़ ये कि आपको ऑर्गेनिक जो है वो प्रैक्टिस से आती है। दूसरी बात ये कि हमारे एक सर थे, उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक मतलब जब आपने रिएक्शंस तैयार करने तो क्या करें, जैसे आपके पास अब जैसे मैं आपको अल्काइन का करवाने लगी तो इसके साथ 5-6 जो हैं वो रिएक्शन मेथड प्रिपरेशन है। मतलब 7-8 तरीक़ों से इसकी जो है वो तैयारी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, उसकी नेम याद कर लें। नेम के बाद देन जब आपके नेम याद हो जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एक बेस बन जाएगी। ठीक है, इसके जितने मेथड्स की प्रिपरेशन के तरीके हैं सबको एक पेज पे लिख लें। चलते फिरते माइंड में उनको रिवाइज करते करते रहें तो आपको वो इजीली जब उनके नेम याद हो जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि मतलब इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो बिला वजह उसमें कोई टेंशन या घबराहट नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट मेथड है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाते हैं, अल्कीन है आपके पास जिनमें क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर आपके पास क्या है, अल्काइन है। ठीक हो गया। अब जो है आपको जब हम हाइड्रोजनेशन को डिस्कस करते हैं तो इसमें जो बेसिक हम लोग कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो निकल होता है। ठीक हो गया, मैं आपको इसका रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजनेशन जो आपका फर्स्ट मेथड है, इसमें क्या हो गया, ये जनरल इक्वेशन देख लें। आर है आपके पास, आर जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, CH डबल बॉन्डेड CH2। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे मिथाइल हो फॉर एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन हो जाएगा। जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जो टेम्परेचर है वो 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन को, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, एक आपका हाइड्रोजन ये ले लेगा और एक जो है वो ये ले लेगा, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास जो बाद में प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, RCH, क्योंकि CH यहाँ पे CH सिंगल है, ये जब ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी CH2 सिंगल बॉन्ड और साथ में CH3, क्या बन गया आपके पास, ये प्रोपीन। क्या हुआ, बेसिक आपने कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, देन उसमें आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किए, एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो आपके पास क्या बन गया, प्रोपेन। प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपीन। अब जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है, इसमें आप लोग दूसरी बात ये है कि प्लाटीनियम भी और प्लाटीनियम भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर उनको यूज़ कर सकते हैं वो तो मतलब फिर ये इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया, एक तो बात ये कि निकल हमें जो है वो इजीली अवेलेबल है। ठीक हो गया, और दूसरी बात ये कि ये इतना मतलब ज़्यादा वो एक्सपेंसिव नहीं होती, इजीली अवेलेबल होती है, तो इसलिए हम लोग जो है निकल को यूज़ करते हैं। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको वो ऐसे आएगा,
तो जो मैंने आपको बताया, अब ये मैट्रिक की तो वो केमिस्ट्री नहीं है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दें कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन लिखें या हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये एफएससी की केमिस्ट्री है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देंगे आपको, व्हाट, हो, नो, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आएगा, हो यू कैन प्रिपेयर, जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह आएगा, हो यू कैन प्रिपेयर वेजिटेबल घी बाय कैटालिटिक, कैटालिटिक मतलब कैटालिस्ट को यूज़ करते हुए, हाइड्रोजिनेशन कि आप लोग जो है, हो यू कैन प्रिपेयर वेजिटेबल घी बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक होगा। जो आपके पास जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो क्या होते हैं, घी होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास ऑयल होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, हो यू कैन प्रिपेयर वेजिटेबल घी बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो उसमें आप लोगों ने यही वाला क्वेश्चन लिखना है जो कि आपने डिस्कस किया है अल्केन की प्रिपरेशन में, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, व्हाट इज स्टेबियर स्टैंडर्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है, व्हाट इज स्टेबियर स्टैंडर्ड ये जो है बेसिकली एक साइंटिस्ट के नेम से, जिसने कि रिएक्शन किया, तो उसी के नेम की बेस पे इसको जो है नेम दीजिए, स्टेबियर स्टैंडर्ड रिएक्शन। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये आपको प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी आ गया, तो आपने जो है इसमें यही वाला क्वेश्चन लिखना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक हो गया। ये तो था आपका फर्स्ट रिएक्शन, हो यू कैन प्रिपेयर अल्कीन, ठीक हो गया। जो सेकंड रिएक्शन है आपके पास, जो सेकंड मैकेनिज्म है या सेकंड प्रोसीजर कह रहे हैं, वो क्या है आपके पास, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, हेलाइड हेलोजेंस पता है आपको, आपके पास क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, या फिर आयोडीन, ठीक हो गया।